बोचहा में उपचुनाव संपन्न हो गए हैं और कल उसके नतीजे आने वाले हैं। आपको बता दें कि उसमें बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी ने ताबड़तोड़ दम दिखाया है। नतीजा क्या आएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से दावा मुकेश सहनी कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जीत हमारी होगी। अब हम बात करेंगे आरजेडी से। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हमारे साथ है, उनसे समझेंगे कि आखिरकार बोचहा में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं। सर, बोचहा में चुनाव संपन्न हो गए हैं, कल नतीजा आना है, क्या लगता है किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मुकेश साहनी ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुकाबले में नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं है, वो तीसरे नंबर की पार्टी है वहाँ। अब जहाँ तक हमारा और मुकेश साहनी का है, तो मुकेश भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे, लेकिन मुकेश को जो वोट मिल रहा है वो उनका साहनी का वोट जो है उनको उन्होंने बचा कर रखा। साहनी उनके साथ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अजय निषाद वगैरह ने बहुत मेहनत किया। इन लोगों तो गांव से साहनी समाज के लोगों ने ही खदेड़ करके बाहर कर दिया, एक दो नहीं अनेकों, माने वीडियो जो है वायरल है इस तरह का, जिस तरह से लोग खदेड़ रहे हैं। तो वो उनको वोट मिले, लेकिन वो एक लिमिटेड वोट है। हमको ये एडवांटेज मिला कि हमारा जो एक आधार वोट है, उसके अलावे पासवान वोट कैंडिडेट का जो है, उसके अलावे जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, अपर कास्ट जिसको कहते हैं, ब्राह्मण है, भूमिहार है, वहाँ एक नंबर का वोटर अपर कास्ट में अच्छी तादाद है उनकी। भूमिहार वोट बीजेपी से नाराज़ था और उसका एक हिस्सा जो है उसने उस नाराज़गी का इजहार करने के लिए हमको वोट दिया। उसके दो कारण थे। एक कारण तो जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नक्शा है, उस नक्शे में भूमिहार लोग अपने आप को धीरे धीरे देख रहे हैं कि छोटे से छोटे अब माइक्रोस्कोप से देखने वाला संख्या हो गया है। दूसरे, उनको ये लगता है कि वहाँ के स्थानीय नेता हैं सुरेश शर्मा, मंत्री थे पिछले दिनों, इस बार चुनाव हार गए। उनको लग रहा है कि सुरेश शर्मा को इग्नोर किया जा रहा है और फलाने नेता जो है भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रहे हैं और उन्होंने ये तैयार कराया। तीसरे, क्या दिखाई दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का चयन किया गीता का, वो इंडिपेंडेंट जीती थी। रामविलास भाई की पार्टी ने उसको उम्मीदवार बनाया था, बाद में उसका टिकट छीन लिया। वो विलाप करने लगी, रोने लगी और टेलीविज़न में जो दिखाई दिया उसका रोना, तो सहानुभूति में लोगों ने जिता दिया। जीतने के बाद उसके पति को लेकर के या उसको लेकर के लोग कहते हैं, लोगों ने बहुत अपने आप को अपमानित महसूस किया। अपने फैसले के बारे में उनको लगा कि बहुत ही गलत हो गया। कोई उसको देखना नहीं चाहता और ये कोई एक समुदाय की बात नहीं है, पूरे वोटर्स में ही है। उसका नतीजा हुआ कि मुसाफिर पासवान का आप देखिएगा इतिहास, तो वो बोरा ढोते थे और वहाँ से जो है तरक्की करके वहाँ तक पहुँचे थे। उनका जो एक उठान है, नीचे से जो ऊपर गए हैं, समाज का जो गरीब तबका है, उसको लगता है कि नहीं साहब, उनको तो हम लोगों ने 5 साल के लिए चुना था, 1 साल में उमर गए। हक उनके बेटा का बनता है। बेटा के बारे में धारणा है कि बहुत ही सीधा है, बहुत शरीफ है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसको एक मौका मिलना चाहिए। तो सब लोगों का वोट उसको सिंपैथी के आधार पर वो मिल रहा है। इसलिए हमको इसमें कहीं से कोई शुबा नहीं है। हम भी वहाँ घूमे, हम एक दिन के लिए ही गए थे, लेकिन आप जो है एक चावल को आप देख के अंदाज़ लगा सकते हैं कि पूरा चावल पका है या कच्चा है। तो हमारा अपना जो तजुर्बा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चुनाव जो है उसका नतीजा हमारे पक्ष में आएगा और बढ़िया से आएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अच्छे मार्जिन से आ रहे। हमने कहा कि बढ़िया से आएगा, अच्छे मार्जिन से आएगा। अच्छा सर, एक सवाल है कि जीतन राम मांझी आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो देश के, भारत के नहीं बल्कि विदेशों से आकर यहाँ रह रहे हैं। और राम जी के बारे में उनकी ये धारणा है कि जो तुलसीदास हैं हम उनको मानते हैं, लेकिन राम जी को नहीं, वो नहीं मानते। देखिए ना, इस तरह की चीज़ें जो है आज से तो चर्चा में है नहीं, बहुत दिनों से इस तरह की बात हो रही है। जीतन राम मांझी जो है वो भूलते रहते हैं। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के बोला,
उसको लेके कुछ पंडित जी लोग उनके घर पर पहुँचे, पत्तल उत्तल में उन्होंने भोजन भाजन भी कराया। तो ये सब जो है, जिस समाज से वो आए हैं जीतन राम मांझी, उनका जो तजुर्बा है, बचपन से जो उन्होंने देखा है समाज में, उसको लेके उनके प्रति मन में भीतर से गुस्सा रहता है। अब बताइए, आपने कर्पूरी ठाकुर का जीवनी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं? कर्पूरी जी जब फर्स्ट डिवीज़न से पास किए मैट्रिक, तो उनके जो पिताजी थे अपने जजमान के यहाँ लेके गए। जजमान के मतलब जिनके यहाँ वो हजामे करते थे, ठकुराई करते थे। तो उन्होंने पैर जो है उठा के टेबल पर रख दिया, उघार दिया जांग की, ज़रा मालिश करो। अब भला बताइए कि अगर इस तरह का जहाँ समाज में व्यवहार हो, तो आप जो है उम्मीद कीजिएगा कि बड़ा बढ़िया से इन लोगों ने काम किया और बहुत अच्छा ये किया। तो भीतर एक रोष है, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको याद है महात्मा गांधी ने से एक आदमी ने कहा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जो है आपको खूब गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हम लोगों ने व्यवहार किया है, मतलब ऊंची जात के लोगों ने व्यवहार किया है, वो जो है हमारा सर नहीं तोड़ दे रहे हैं, यही कृपा करना। इसलिए जो कुछ व्यवहार सदियों से उनके साथ आया है, पिछड़ों के तो पिछड़े में भी जो दलित हैं, दलित में भी जो मुसहर है, उसके साथ जिस ढंग का व्यवहार हुआ है साहब, क्या क्या नहीं हुआ है, नहीं जानकारी है। उसमें इस तरह की बात बोलते हैं, तो उसको आप उदारता दिखाइए, उसको सहन कीजिए, अपने भीतर झांकिए कि क्यों इस तरह से बोल रहे हैं। वैसा मौका भविष्य में मत दीजिए। चलिए, तो हमारे साथ थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन आपने समझा कि किस प्रकार से बोचहा में चुनाव हुआ है। उन्होंने बताया है कि नतीजे आरजेडी के पक्ष में आने जा रहे हैं, और वो भी एक अच्छे मार्जिन से, क्योंकि एमएलसी चुनाव के दौरान जिस प्रकार से आरजेडी ने भूमिहारों को टिकट दिया, जो समीकरण बना आरजेडी के अंदर, और जिस तरीके से भूमिहार को लेकर जो सच्चिदानंद राय थे उनका टिकट काटा बीजेपी में, तो काफ़ी आक्रोश इन तमाम बातों को लेकर भूमिहार समाज में थी, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आरजेडी को मिलेगा। लेकिन ये पता कल चलेगा कि आखिरकार नतीजा क्या आता है। वरिष्ठ नेशन के साथ नमस्कार।